आज का हमारा टॉपिक है मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है, मीनाकारी में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मीनाकारी में लाल और हरे रंगों का महत्वपूर्ण तरीके से यूज़ किया जाता है। मीनाकारी को ईरान से लाहौर और लाहौर से भारत मिर्ज़ा राजा मानसिंह जो आमिर के हैं वो लेके आए थे। मीनाकारी की सबसे बड़ी जो मंडी है वो सीतापुरा जयपुर में है। मीनाकारी की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ जयपुर में तैयार की जाती हैं। कागज़ जैसे पतले पत्थरों पर मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मीनाकारी के प्रकार, किस किस पर मीनाकारी की जाती है। सबसे पहले देखेंगे हम सोने पर हरे कागज़ पर सोने का काम थेवा कला कहलाता है। जो हरा रंग का कागज़ होता है उस पर अगर सोने का काम किया जाता है तो उसे थेवा कला कहते हैं। ये सावंत सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। नाथूजी सोनी इसके प्रसिद्ध मीनाकार है। गिरा कुमार वर्तमान में है। एक फैमिली है रासोनी फैमिली जो प्रतापगढ़ में रहती है। यह परिवार केवल अपने पुत्रों को ही यह थेवा कला सिखाता है, बहू और बेटी को नहीं, जिस कारण यह कला केवल विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है। और 2015 में महेश सोनी को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे चांदी का काम तारकशी कहलाता है। इस कला में चांदी के आभूषणों में रंग भरा जाता है तथा कला लाहौर से मानसिंह प्रथम लाए थे। तारकशी नाथद्वारा, राजसमंद, रेतवाल, कोटा, जयपुर की प्रसिद्ध है। ये चांदी के बारे में है। अब हम आगे पढ़ते हैं पीतल के बारे में। पीतल का काम कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी काम पीतल का काम कहलाता है। कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी को पीतल का काम कहते हैं, जो अलवर और जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा पीतल के बर्तनों पर सोने के तारों की सूक्ष्म चित्रकारी मुरादाबादी कहलाती है। और इम्तियाज़ अली अब्दुल रज़ाक कुरैशी पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं कुंदन कला, जिसको पच्चीकारी भी कहते हैं। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्र की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है, जो कि जयपुर की फेमस है। फिफ्थ देखते हैं कोफ्तागिरी क्या होती है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई कोफ्तागिरी कहलाती है। यह दशमीक से पंजाब तथा पंजाब से राजस्थान में आई और जयपुर, अलवर इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं तहनीशा। तहनीशा क्या होता है? धातु को खोदकर उसमें तार भरना तहनीशा कहलाता है। जैसे अंगूठियों में धातु भरना। इस कला के लिए उदयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। इस कला के कारीगर तलवार साज या सिल्गीगर कहलाते हैं। तलवार, कटार, डिब्बों, हुक्कों के हत्थों पर यह कला की जाती है। इसके बाद हमारा है बरक तबक या वर्क क्या होता है? चांदी के तारों की हरिण की खाल में डालकर उनको कूटा जाता है। इसको बरक या तबक कहते हैं, जो मिठाइयों पर चिपकने के काम आता है। इस कार्य को करने वाले पन्नीगर कहलाते हैं, जो कि जयपुर के फेमस है। इसके बाद हम देखते हैं रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। इसमें घिया पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है। घिया पत्थर क्या होता है? सोप स्टोन। इस सोप स्टोन से मूर्तियाँ रमकड़ा उद्योग में बनाई जाती है। उसका बाद आता है मुनवस्ती उस्ता। मुनवस्ती उस्ता ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। और ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी मुंतीवता या उस्ता कला कहलाता है। यह बीकानेर की फेमस है। और इलाही बख्श ने ऊँट की खाल पर बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। इसके बाद आता है मथेरना। मथेरना क्या होता है? कपड़े पर सुनहरी नक्काशी मथेरना कहलाती है।
यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला में ईसर, गणगौर, देवी देवता, भित्ति चित्र आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं बादला। बादला क्या होती है? एक जिंक की बोतल होती है जिस पर कपड़े का आवरण चढ़ा होता है। बादला क्यों उपयोग किया जाता है? ताकि पानी लंबे समय तक ठंडा रह सके। यह जोधपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है तुड़िया कला। तुड़िया कला क्या होती है? यह नकली आभूषण बनाने की कला होती है और ये राजखेड़ा धौलपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है जटपटरी। जटपटरी क्या होती है? बकरी की बाल से दरिया बनाना जटपटरी कहलाता है। जटपट्टी का कार्य पंचपदरा में कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में निर्मित जटपट्टियों को यूरोपियन और अरब देशों में निर्यात किया जाता है। आखिर में आता है जटकतराई। जटकतराई ऊँट के बालों को काटकर या कतरकर शरीर पे कई आकृतियाँ बनाना ही क्या कहलाता है? जटकतराई। पुष्कर के अशोक टांक इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये सब है हमारे मीनाकारी के बारे में।